चाणक्य से लेकर के और बाबू जयप्रकाश नारायण तक और स्वामी सहजानंद से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक महात्मा गांधी हों या लोहिया हों, बिहार सबकी कर्म भूमि रही है। बिहार क्रांति की धरती है और बिहार भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा है बिहार। बिहार की जनता देश को तोड़ने वालों का समर्थन नहीं कर सकती। इसलिए जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब गमले में उगे हुए पौधे हैं। ये बिहार की जनता का सम्मान क्या करेंगे? ये छठ मैया का सम्मान नहीं करना जानते। तो बिहार की जनता देश तोड़ने वालों का समर्थन नहीं कर सकती। बिहार की जनता राष्ट्र के प्रति जीवन को समर्पित करने वाले नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेगी, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन गुरु जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं गठबंधन के, कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं, काफी ज्यादा। और 2014 में भी यही कहते थे, 2019 में भी यही कहते थे, 2024 में भी यही कहते थे। और जब हरियाणा का चुनाव हुआ तब भी ये कहते थे हमारी सरकार बनेगी। महाराष्ट्र का हुआ तब भी कहते थे हमारी सरकार बनेगी। उत्तराखंड में जहां हम खड़े हरिद्वार की पावन धरा पर, गंगा के पावन तट पर, यहां भी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ऐसा यार को लेकर एक तरह का जो भ्रम को फैला जा रहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है बिहार में। देखिए, SIR जो है ये घुसपैठियों के खिलाफ एक कानून बना है या एक घोषणा हुई है, लेकिन विपक्ष के नेता सोच रहे हैं जैसे उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये जो विपक्ष है, इसको ये फैसला करना पड़ेगा कि ये भारत के साथ है या देश के दुश्मनों के साथ है या घुसपैठियों के साथ है। भाई, कार्रवाई का फैसला, कार्रवाई की जो घोषणा है, SIR क्या है? जो देश का नागरिक नहीं है उसे देश में रहने का, वोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अगर इसकी घोषणा होती है तो ये क्यों बिलबिला रहे हैं? ये घुसपैठिए इनके रिश्तेदार हैं क्या? विपक्ष के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे ये घुसपैठियों के रिश्तेदार हों। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उनके हमले काफिले पर हमला हुआ है, उसको कैसे? देखिए, ये जो रीजनल पार्टियां हैं जिसमें खासतौर से RJD है, TMC है, ये समाजवादी पार्टी है, ये पार्टियां डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ये लोग तो भारत के प्रधानमंत्री पे हमला कर सकते हैं। ये सब अराजकतावादी शक्तियों के समर्थक हैं। This is most unfortunate for this country. This is most unfortunate for our democracy. राहुल गांधी जी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर बयान दिया। पूरी जिंदगी देश की संपदा को चोरी करते करते बीत गई है, लूटते लूटते बीत गए, और वोट चोरी का इल्जाम नरेंद्र मोदी पे लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र को समर्पित है। ना उनका कुछ निजी सामान है, ना उनकी कुछ निजी संपदा है। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के ये देश को लूटना चाहते हैं। कभी कहते हैं राफेल में चोरी हुई, कभी कहते हैं वोट चोरी हुई, कभी कहते हैं कि साहब जो अडानी ने चोरी कर ली, कभी कहते हैं अंबानी ने चोरी कर ली, कभी कहते हैं संसद खराब है। तो बेसिकली इनका जो विश्वास है वो भारतीय लोकतंत्र, भारत के संविधान में नहीं है, भारत की संसद में नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत में नहीं है, सनातन में नहीं है। ये सनातन विरोधी लोग हैं। अच्छा गुरु जी, प्रियंका गांधी के को लेकर बड़े शौक नरम रहते हैं आप बिहार चुनाव में, लेकिन रूप दिखा उनका भी चुनाव में। देखिए, प्रियंका गांधी जी अपनी मर्जी से कांग्रेस में कुछ नहीं बोलती हैं। वो वही बोलती हैं जो उन्हें बोलने को राहुल गांधी जी की टीम कहती है।
प्रियंका गांधी जी के साथ कांग्रेस में बहुत ही बड़ी साजिश हुई है और वो साजिश की शिकार हुई है। इससे ज्यादा मैं प्रियंका जी पे कुछ नहीं कहना चाहता। रेवंत रेड्डी को लेकर आपका बयान है, मुस्लिमों को देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने मुस्लिम महिलाओं का हमेशा अपमान किया है। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 3 तलाक को हटा दिया। 3 तलाक नहीं होना चाहिए। 3 तलाक शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से भी गलत है और 3 तलाक कानून के हिसाब से भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसे फिर बहाल कर दिया। तो मुसलमान बहनों का, जो मुस्लिम बहनों का जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो तो उसके लिए कोई सबूत की जरूरत थोड़ी है। दुनिया के सामने 3 तलाक को हटाया गया। और अभी कांग्रेस के राहुल गांधी से पूछिए ना, आप अखिलेश यादव से पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, उनसे पूछिए कि 3 तलाक को हटाना ठीक था या गलत था। क्या मुस्लिम बहनों का जो सम्मान है वो नहीं होना चाहिए? तेजस्वी यादव इस पर जवाब नहीं देंगे। आप सवाल करिएगा। अगर वो कह दें कि 3 तलाक ठीक था, अगर वो कहें कि 3 तलाक गलत था, मुझे पूरा भरोसा वो कहेंगे कि इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मुसलमान महिलाओं का, मुस्लिम बहनों का वोट चाहिए इनको, जबकि पूरे देश की मुस्लिम बहनें मैक्सिमम नरेंद्र मोदी जी के फैसले के साथ है। मुझे लास्ट क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूं कि भविष्य में क्या होगा। बिहार की जनता जिसे चाहेगी चुनाव जीते, वो जीतेगा, जिसे चाहेगी नहीं जीतेगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता देश तोड़ने वालों को वोट नहीं देगी।